चलो अब आप सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि रिलेट कर रहा है पिछले टॉपिक से, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ingredients, calculate ingredients required, calculate ingredients required, ऐसा नहीं, calculate cement bag required, calculate cement bag required to prepare 2 meter cube of concrete, 2 meter cube of concrete with 1:4 by volume and water cement ratio 0.4 and water cement ratio 0.4 and water cement ratio 0.4। चलो करो इसको, करो। Cement bag required to prepare 2 meter cube of concrete with 1:4 by volume and water cement ratio 0.4। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करना है। अब देखो कितना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, 1 इज द टोटल मोटार है, उसमें 1 + 2 + 4 ये टोटल मोटार या वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। अब ये तो है 1 मीटर क्यूब का, मुझे बनाने कितने 2 मीटर क्यूब। अब क्योंकि कंक्रीट है तो मुझे ड्राई सीमेंट निकालने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ जाएगा, 1.52 के आसपास बढ़ाना पड़ेगा। देख लो कितना आ रहा है, इतना मीटर क्यूब सीमेंट है तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। 2 × 1.52 डिवाइड बाई 1 + 2 + 4, 0.4343 मीटर क्यूब। तो इससे आप नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकाल लीजिए। नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग विल बी 0.4343 डिवाइड बाई 34.7 × 10⁻³ तो डिवाइड बाई 34.7 × 10⁻³ तो यह आ गया 12.51 बैग्स। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पानी कितना चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर विल बी इन टर्म्स ऑफ वेट ओनली, वो आपके वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं आएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट आएगा, 0.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा 12.51 × 50, ये मास ऑफ सीमेंट आ गया। तो देखो 0.4 12.51 × 50 तो ये आ गया 250.2 लीटर पानी चाहिए, 250.2 लीटर पानी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 4 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। 2 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट विथ 1:2:4 2:4 proportion and water cement ratio 0.4 to achieve concrete of density 2420 kg per meter cube। अब इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। ओनली मेन डिफरेंस क्या है, ओनली मेन डिफरेंस क्या है, ओनली मेन डिफरेंस क्या है, ये इस बार किस में है, बाई वेट में है, और सामने से आपको डेंसिटी दी है। इसका मतलब टोटल मास ऑफ कंक्रीट कितना बन रहा है 2420 × 2, क्योंकि 2 मीटर क्यूब क्या है, 2 मीटर क्यूब क्या है आपका कंक्रीट है। इतना केजी का क्या बन रहा है आपका कंक्रीट बन रहा है। अब इतने केजी में सीमेंट भी आएगी, फाइन एग्रीगेट भी आएगा, कोर्स एग्रीगेट भी आएगा और पानी भी आएगा। तो अब देख लो कौन कितना आ रहा है।
सीमेंट भी आ रहा है, सीमेंट कितना आ रहा है, सीमेंट सी आ रहा है। फाइन एग्रीगेट कितना आ रही है, फाइन एग्रीगेट आ रही है 2 टाइम्स ऑफ सीमेंट। कोर्स एग्रीगेट कितनी आ रही है, 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट, क्योंकि 1 to 4 है। और पानी कितनी आ रही है, 0.4 टाइम्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट निकाल लो, उससे पानी निकल जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4840 डिवाइड बाई 1 + 2 + 4 + 0.4, 654 kg की सीमेंट आ रही है। इसलिए पानी कितना आएगा, पानी आएगा 0.4 टाइम्स ऑफ सीमेंट। इसी का 40% ले लो, इसी का 40% ले लो, तो 261 kg के आसपास क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो इसी कंक्रीट में पिछले क्वेश्चन में आपने 250 लीटर पानी डाला था, यहां आप 261 डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस इज ऑफ द वेट एंड सॉरी मास एंड व्हाट, वॉल्यूम। आगे समझ में? अब देखो, इसी को मैं फिर से तीसरा क्वेश्चन बनाता हूं, इसी को मैं तीसरा सवाल बना रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं तीसरा सवाल बना रहा हूं, सेम क्वेश्चन विद द थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या है, क्या है? इफ 6 bags of cement, 6 bags of cement required to prepare 6 bags of cement required to prepare per meter cube of concrete, per meter cube of concrete with 1:4 proportion, then calculate amount of water required to prepare 2 meter cube of concrete, 2 meter cube of same concrete, 2 meter cube of same concrete। अब देखो ये सवाल कैसा है। इस सवाल में आपको दिया है कि 6 बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए। कौन सी कंक्रीट? 1 to 4 वाली। तो बताइए कितना पानी चाहिए इसी कंक्रीट का 2 मीटर क्यूब बनाने के लिए। अरे सीमेंट का वेट दिया है 1 मीटर क्यूब में 6 बैग, मतलब 2 मीटर क्यूब में 12 बैग, 12 bags in 2 meter cube, 12 bags in 2 meter cube means 12 into 50, 600 kg of the cement. Then water can be directly calculated with the help of water cement ratio, but water cement ratio is not given in the question. So the uniqueness is in this question everything is given without any water cement ratio and they ask the water. तो जब ऐसा केस बनेगा तब हम वो इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दैट केस वी विल यूज दिस इंपेरिकल फॉर्मूला व्हेन वाटर सीमेंट रेशियो इज नॉट गिवन एंड दे आर आस्किंग द वाटर। सो वाटर विल बी, हाउ मच विल बी द वाटर? तो सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कितना पानी लिया जाएगा? 0.3 ऑफ सीमेंट, 0.1 ऑफ फाइन एग्रीगेट, देन 0.01 ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब ये बता दीजिए कि सीमेंट कितना है 2 मीटर क्यूब में। सीमेंट है 2 मीटर क्यूब में कितना? 600 किलो। कैसा है 600 किलो? 1 मीटर क्यूब में 6 बैग है तो 2 मीटर क्यूब में कितने बैग हो जाएंगे? 12 बैग हो जाएंगे। तो 12 इंटू 50, 600 kg इज द सीमेंट। अब बता दो सारी चीजें। ये 600 kg आ गया सीमेंट। फाइन एग्रीगेट कितना है? फाइन एग्रीगेट है 2 टाइम्स ऑफ सीमेंट। देखो 2 टाइम्स ऑफ सीमेंट तो 200 इंटू 600 हो गया। और कोर्स एग्रीगेट है 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट तो 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट आ गया। 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट आ गया। निकाल लो कितना पानी, निकालो कितना पानी है। 0.3 इंटू 600 प्लस 0.1 इंटू 1200 प्लस 0.01 इंटू
2400, 324 लीटर पानी। तो अब आप ये सोच लीजिए, कि पिछले 3 क्वेश्चन आपने किए, तीनों में ही प्रोपोर्शन सेम था। All the 3 questions same proportion, but every time the answer was different. Why? Because in the first proportion you have calculated by volume, second proportion you have calculated by weight, and third proportion you have calculated empirical formula. That's why all are different. इसीलिए सब लोग different हैं। क्लियर है? Clear for everybody or not? Up to here, is that clear for everybody or not? अब लिखिए नोट। हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है that is volume of air plus volume of water plus volume of cement plus volume of fine aggregate plus volume of coarse aggregate, ऐसा होता है। क्लियर? अब देखना मेरी बात को, सुनो ध्यान से। किसी भी चीज के वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? What the volume can be written as? Volume can be written as mass divided by density. And how the density can be written as? G into gamma W. G into what? Rho W. This is how the density can be written. This is how the density can be written. Why? Because G is the ratio of specific gravity is the ratio of density of something with respect to density of water. So अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट देखूंगा तो ये सब जगह पे ये आ जाएगा, बस काम खत्म। इसका मतलब this can be written volume of air, this can be written mass of water divided by density of water. How this can be written? Mass of cement divided by density of specific gravity of cement multiplied by gamma W. Here it can be written mass of fine aggregate divided by specific gravity of fine aggregate gamma W. It can be written mass of coarse aggregate divided by specific gravity of coarse aggregate gamma W. This is how it can be written. This is how it can be written. And this all are cement solid. These all are the solids weight, or I can say it's not bulk. It's what I can say this specific gravity of solid, which is true specific gravity. Solid is the specific gravity, true specific gravity. समझ में आता है? ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, calculate quantity of ingredient required to prepare 1:2:4 concrete, to prepare concrete with proportion 1:2:4 and water cement ratio 0.4 if G of cement is 3.15, G of coarse aggregate 2.68 and G of fine aggregate is 2.71. बस. Now how the question is different? How and volume of air is 1%, and volume of air is 1%. How the question is different from the previous one? Sir, second question if density is not given then solve to नहीं डेंसिटी का मतलब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोपोर्शन के आगे बाई वेट लिखा होना चाहिए, बाई वॉल्यूम लिखा होना चाहिए। इफ यू वांट टू डू इट एज द प्रीवियस क्वेश्चन, बाई वॉल्यूम हैज टू बी मेंशन्ड। अब हाउ दे विल मेंशन बाई वॉल्यूम? 3 वे। एक तो जैसे मैंने मेंशन किया वैसे, और दे कैन गिव यू ऑल द 4 ऑप्शंस इन मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब। इट मींस आपको समझना है कि वो बाई वॉल्यूम है, या आप बाई वेट से सॉल्व करके देख लो, आंसर नहीं मैच होता तो बाई वॉल्यूम से कर लो। तीसरा यही है, यही तरीका है और कुछ नहीं। नाउ इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि सबकी डिटेल दे रखी है, एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल। सो नाउ वी कैन required to prepare 2 meter cube of concrete. Please take care. Required to prepare 2 meter cube of concrete.
2 Primitive क्यूब ऑफ कंक्रीट। अब सारी चीजें मैं लिख रहा हूं बिल्कुल जैसे फॉर्मूला में गिवन है वैसे। 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1%, तो 2 का 1% हो गया, ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर? मास ऑफ वाटर इज 0.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट, 0.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, प्लस मास ऑफ सीमेंट इज अननोन, जी ऑफ सीमेंट इज 3.15 और ये 1000 आ गया, प्लस मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, व्हाट इज द मास ऑफ फाइन एग्रीगेट? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट, सो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सीमेंट, 2.71 into 1000, plus mass of coarse aggregate, that is 4 times of mass of cement, 4 times of mass of cement, 4 times of mass of cement, that is a 2.68 into 1000. इस पूरी की पूरी इक्वेशन में what is unknown? Mass of cement is unknown. If you calculate mass of cement, automatically you will be able to calculate mass of fine aggregate, you will be able to calculate mass of coarse aggregate and mass of water. See, very easy it is. Only value need to be put. तो 2 माइनस ऐसा लिखेंगे 2 माइनस डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइड बाई 1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 3150 प्लस 2 डिवाइड बाई 2710 प्लस 4 डिवाइड बाई 2680 671.6 kg 1343.3 kg 2686.5 kg 268.65 kg। ये सारे लोग आ गए। Each and everything can be calculated. You can also calculate the density of concrete. What is the density of concrete? Very easy. Density of concrete, you can also calculate this. Density of concrete is equal to mass of concrete divided by volume of concrete. चलो क्या है mass of concrete? concrete में कौन कौन होता है? what is concrete? concrete is a mix of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water. सबका weight ले लो, total volume is कितना है? total volume कितना है? total volume is 2, खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया 671.6, 1343.3, 2686.5, 268.65 divided by 2. This is the weight of density of concrete, 671.6. 2485 kg per meter cube. ये कंक्रीट का डेंसिटी आ गया, ये कंक्रीट का डेंसिटी आ गया है।
Okay. Next point you write. Note number one. Note number one. Note number one. Note number one. Example लिख लीजिए. Let us say you have kept 100 grams of particle over here. This is a 20 mm sieve. This is a 20 mm sieve. 16 mm sieve. 12.5 mm sieve. 10 mm sieve. 4.75 mm sieve. 2.36 mm sieve. And let us say this is a pen. Out of 100 grams, 0 retain over here. 3 retain over here. 17 retain over here, 25 retain over here, 15 retain over here, 30 retain over here, and 10 retain over here. This is the condition. Let's just assume this is the condition. ये condition है. अगर ये condition है, तो can you tell me what is the maximum size of aggregate over here? You might be thinking this is a maximum sieve, which is known as maximum size of aggregate, but it is wrong. Because this is not maximum size. आप देख रहे हो, this entire 100 grams are finer than 20 mm. तो जो 20 mm से छोटा है, just imagine अगर मैं यहाँ पे 25 की सीव रखता, the same answer would come. अगर मैं यहाँ पे 40 mm की सीव रखता, same answer would come. 36 mm की सीव रखता, same answer would come. अगर मैं 80 mm की सीव रखता, same answer would come. Then what is the maximum size of aggregate? मैं 80 बोलूं, 20 बोलूं, 25 बोलूं, 36 बोलूं, what is the maximum size of aggregate? So maximum size of aggregate means minimum size of sieve. It is the minimum size of sieve which allow 0% retaining or which passes 100% particle. Which passes what? 100% particle. So MSA, maximum size of aggregate. Maximum size of aggregate. That is minimum size of sieve. That means minimum size of sieve which allows 100% passing. Because 100% passing can be done from 40, 36, 80. Then what will be my maximum? मेरे लिए मैक्सिमम कौन होगा भाई? आप सोचो ना यार, एक बच्चा है 10 साल का, तो यार 12 साल का बच्चा भी मान लो घर में है ना, 4 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं. जस्ट इमेजिन करना, एक बार सोच के देखना, घर में 4 लोग हैं, एक है 10 साल का बच्चा, एक है 12.5 साल का बच्चा, एक है 18 साल का बच्चा, समझना, और एक इसकी मम्मी है इनकी जो 50 इयर्स ओल्ड है, इनके फादर है 54 इयर्स ओल्ड, इनके दादाजी हैं 78 इयर्स ओल्ड, दादी जी हैं 75 इयर्स ओल्ड. इतना सारा है. तो मैं एक बात बताओ, तो मेरे लिए ये बताओ कि इस बच्चे से बड़ा कौन हो गया? इस बच्चे से बड़ा कौन हो गया? सारे बड़े हो गए. इससे तो सब बड़े हैं, लेकिन ये वो इंसान है जो जस्ट इससे क्या है, बड़ा है. ये वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए ये सबसे छोटा है, बाकी सबके लिए छोटा है. तो और कह सकते हो कि इससे बड़े सभी लोग हैं. ये वो मिनिमम इंसान है जिससे छोटा ये है, या ऐसा कह दो ये वो छोटी सी छोटी उम्र वाला इंसान है जिससे छोटा ये है. इट इज द यंगेस्ट पर्सन टू होम दिस पर्सन इज यंगर. तो व्हाट इज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट? अब मेरे लिए तो बोलने में कुछ भी हो सकता है. मैक्सिमम साइज 1000 mm वो भी मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है. 5 लाख करोड़ mm वो भी मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है. तो मेरे इस मिक्स का मैक्सिमम साइज कौन सा हुआ? मान लो अगर मैं 16 और 20 के बीच 18 लगाता, उस पे भी 0 आता, तो मेरे लिए 18 हो जाता. अब एक आता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, NMSA, दैट इज नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट. अब ये क्या है? इट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ sieve. It is the maximum size of sieve which allow any percentage of retaining. कहने का मतलब है, अब देखो 16 पे भी तो कुछ ना कुछ रिटेन कर रहा है, 12 पे भी कुछ तो रिटेन कर रहा है, 10 पे भी रिटेन कर, अरे sieve छोड़ो, पेन पे भी रिटेन कर रहा है. तो मेरे लिए फिर नॉमिनल मैक्सिमम कौन सा हो गया? सभी भी तो रिटेन कर ही रहा है. तो मेरे लिए नॉमिनल मैक्सिमम कौन सा हो गया? वो मैक्सिमम साइज ऑफ sieve, वो मैक्सिमम साइज ऑफ sieve which allow any kind of retaining. अगर यहां पे भी 1 ग्राम रिटेनिंग आ जाती, मैं उसको बोल देता.
जैसे मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं, लेट अस से सेकंड एग्जांपल 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, and the pen. Let us say again I will put 100 grams. Here 0, here 0. Here let us say 20. Here let us say 25, 15, 30 and 10. अब बताओ. Now give me the answer. This will become what? MSA, and this will become what? NMSA. Why this is MSA? Because whoever is less than 20 and whoever is less than 16, that has to be less than 20. जो 16 से छोटा है वो 20 से तो छोटा होगा ही. तो अब मैं 20 को बड़ा बोलूं कि 16 को बड़ा बोलूं? The 16 is the minimum size of sieve. It is a minimum size of sieve which allow what? Zero retaining. Why is this a minimum? Because this is maximum. ये 20 वाला मैक्सिमम साइज है जो 0 अलाउ कर रहा है. अगर मैं 40 लगा दूंगा वो भी 0 अलाउ करेगा. अगर मैं 60 लगा दूंगा वो भी 0 अलाउ करेगा. It means minimum size of sieve which allow what? Zero retaining. Or maximum size of sieve. This is the maximum size of sieve which allows some portion of retaining. कुछ तो retain कर रहा है. Is that clear? Is that clear for all of you? Have you heard about nominal mix and design mix? RCC हो गया आपका? RCC is done. Which subjects are left? और आरसीसी डन हो गया क्या? दोनों का आंसर दे देंगे. अगर आरसीसी हो गया है तो नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने वहां पढ़ा होगा. दैट यू माइट हैव स्टडीड ओवर देयर. तो कहने का मतलब है अभी तक अपना कंक्रीट शुरू भी नहीं हुआ है. कंक्रीट हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट. Whatever I have done, just because it was matching with the previous chapter, that's why I have taken right now. बाकी concrete अभी तक शुरू भी नहीं हुआ. concrete अब शुरू करेंगे. The reality of concrete now we will start. RCC done. Okay, it means you know the nominal mix and design mix. Nominal mix means 124, 112, 1.53. Sir, I have doubt if particles passing through 20 mm sieve, that means particles are passing through it are finer than, then how it will be maximum? That is the maximum size of aggregate. उस पूरे मिक्स में बड़े से बड़ा पार्टिकल कौन सा है? उस पूरे मिक्स में बड़े से बड़ा पार्टिकल कौन सा है? 20 mm ही है. आप सोचो ना, जो ब्लू कलर का मिक्स बनाया है उसमें बड़े से बड़ा पार्टिकल ही कौन सा है? 20 mm है. इसलिए उसको बोला मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट. उसकी डेफिनेशन हमने कैसे दी है कि वो मिनिमम साइज ऑफ सीव है जिसमें से सब पास कर जाते हैं. उसमें बड़े से बड़ा पार्टिकल कौन आ सकता है उस मिक्स में? यही आ सकता है. सर्वे लेफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन लेफ्ट, सॉइल लेफ्ट. अच्छा, इसके अलावा एस्टिमेशन. ओके, इन सब के अलावा ज्यादा सिलेबस नहीं बचा आपका. सॉइल एंड कंक्रीट. अरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो शुरू कर दिया ना भैया. स्ट्रक्चर इज ऑल्सो लेफ्ट. ओके,
एग्जाम आपको अक्टूबर में, मतलब अगस्त बचा, सितंबर बचा, अरे बहुत टाइम बचा है अभी तो, बहुत ही समय बच रहा है, छोटे छोटे सब्जेक्ट है। चलो लंच कर लो, आफ्टर लंच वी विल मीट बैक एट 2:15। कल वाला टाइम ही हो रहा है, बराबर 1:15 बज रहे हैं, तो वी विल मीट बैक एट 2:15। या अगर लंच जल्दी कर लो तो 2 बजे मिल ले, पॉसिबल है तो बता दो, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक द ब्रेक ऑफ 1 आवर ऑल्सो। आप बताइए 2 बजे मिले कि 2:15 मिले, whatever you feel comfortable, I am okay with both, whatever you feel comfortable, just let me know. पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल। एवरीवन आ गए आप सब लोग खाना खा के? Concrete technology we have started and we have done some questions. Okay, so now we are actually starting with the concrete technology, what actually concrete is and how it affects all the properties, कैसे बाकी सब properties को affect करता है, how it will be performing, ये सब हमको देखना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि concrete जो है we are going to study about the three properties of concrete. First is known as workability, second known as durability and strength. हम वर्केबल कंक्रीट वर्केबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट आई कैन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, और ड्यूरेबिलिटी मतलब कि कितना भी स्ट्रेंथ हो आपका, चाहे कम से कम हो चाहे ज्यादा से ज्यादा हो, आप उसको लेके जिंदा हो कि नहीं हो, दैट इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। इट मींस इफ व्हाटएवर योर स्ट्रेंथ इज, इवन इफ इट इज M10 ऑल्सो, अगर ये M10 भी अगर है तो अप टू हाउ मच डेज इट इज रिमेनिंग, और कितने सालों तक आपको जिंदा रख रहा है। It does not mean that if you are having M50 and next day morning only your durability is going to be get damaged, तो वो नहीं चाहिए, that is what not required। समझ में आया? तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब वो हो गया। Just a minute। What is first of all workability of concrete? We will start with the workability of concrete. What is first of all workability of concrete? Tell me now. What do you mean by workability? If you are thinking that workability means the ease of doing work, आप संधि विच्छेद अगर कर रहे हैं वर्केबिलिटी का, वर्केबिलिटी मीन्स वर्क प्लस एबिलिटी, काम करने की योग्यता, that it means you are not knowing anything about workability. That is not actually workability. वर्केबिलिटी क्या है इसको पूरा समझना, ध्यान से पूरा देखना इसको। वर्केबिलिटी का मतलब है कि एक सिस्टम तब वर्केबल होता है, अ सिस्टम इज वर्केबल इफ इट रिमेन्स इन द सिस्टम। अब आप बोलो कि सर पानी डालने से वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी बात गलत है। बाय एडिंग द वाटर वर्केबिलिटी विल नॉट इंप्रूव। वर्केबिलिटी मींस फॉर हाउ मच टाइम यू आर इन द प्लास्टिक नेचर। जब तक आप प्लास्टिक हो तब, जब तक मैं आपके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं, व्हाटएवर चेंज आई वांट टू मेक, इफ आई एम एबल टू मेक दैट चेंज, इट मींस यू आर वर्केबल। इसका मतलब आप मेरे लिए वर्केबल। अब आपने पानी डाल दिया, लेट अस से यू हैव एडेड सो मच ऑफ द वाटर, इफ यू हैव एडेड सो मच ऑफ द वाटर, व्हाट विल हैपन इफ यू टेक अ कंक्रीट इन योर हैंड, वाटर विल स्क्वीज आउट फ्रॉम हियर। पानी यहां से उंगली से निकल जाएगा, हाथ में को बचेगा कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं बचेगा आपके, पानी सारा निकल जाएगा हाथ से, एंटायर वाटर विल स्क्वीज आउट। It means if water is squeezed out, it means what? Concrete is a mixture of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water is not there. Water है नहीं वहाँ पे, पानी तो है नहीं वहाँ पे। If water is not there, there is no meaning. कोई मतलब ही नहीं रहा अब तो, there is no meaning, meaningless हो गया। It is not at all concrete now. So workability of concrete लिखा है ना, तो concrete तो होना चाहिए ना, it must be concrete at least. It must be concrete ना। If you said workability, it means it must be concrete. Concrete तो हो, इसका मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ बैठ जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ बैठे कि मेरे को फ्लूइडिटी भी मिल जाए, मतलब कि कंसिस्टेंसी भी मिल जाए,
मतलब कि मुझे कंसिस्टेंसी भी मिल जाए और मुझे होमोजेनिटी भी मिल जाए, और मुझे होमोजेनिटी मिल जाए। इट मींस अ होमोजेनियस एंड कंसिस्टेंट मिक्स इज नोन एज व्हाट? वर्केबल मिक्स। उस मिक्स में होमोजेनिटी भी होनी चाहिए और वर्केबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू हेल्प यू टू मिक्सेबिलिटी। कंसिस्टेंसी विल इंपॉर्ट व्हाट? मिक्सेबिलिटी। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो मिक्स हो पाओगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, इफ यू रिमेन कंसिस्टेंट, देन ओनली फ्लोएबिलिटी विल कम। If you remain consistent, then only flowability will come, then only compactability will come. And if you remain consistent, then only placeability will come. You will be able to place. And if you remain homogeneous, it means you will remain a concrete. It means no failure of concrete will occur. It means resistance against all the failure of concrete will occur. Resistance against all the failure of concrete. Resistance against what I can say, segregation. Resistance against segregation, bleeding, honeycombing, etc. will occur into the picture. ये सब picture में आ जाएगा. These all things will occur into the picture. So it means a workable and homogeneous mix will make the things workable. अब अगर इसका मतलब ये हो गया कि कंसिस्टेंसी जो है ये आपकी क्या कंट्रोल कर रही है? It is controlling what? Viscosity. It is controlling finally what? Viscosity. Because if the viscous mass, if very high viscosity, less consistency. If very high consistency, it means less viscosity. And because it is the internal resistance with respect to all the failure, it is showing you the internal resistance with respect to all the failure. It means it is going to show you the shear stress in this concrete fluid. If you see the viscosity and shear stress together, it means it is going to impart about the rheology of concrete. ये आपको concrete का fluid behavior बताएगा. It will going to show you the fluid behavior of concrete, and concrete is a Bingham plastic fluid. Concrete is a Bingham plastic fluid. Concrete is a Bingham plastic fluid. Why it is a Bingham plastic fluid? Because it's not like water, it's not like milk, it's not like what I can say, honey. ये तीनों example नहीं है. It's like a toothpaste. It is like a toothpaste. It is like a cosmetic cream. Why, sir? It is like a cosmetic cream? Because cosmetic creams, toothpaste also requires an internal energy. To become like a Newtonian. And if you cross this, that is known as mu. This is what this is what shear stress, and this is what rate of shear strain. इसमें सर कहां से इंटरनल एनर्जी आई? अरे वर्केबिलिटी itself is a internal energy. If workability is there, then only it will flow. Automatically it will not flow. It means how the workability will be imparted? Not by only water, it will be imparted by the cement paste. अरे सर सीमेंट पेस्ट तो हमने शुरुआत से डाल रखा है. You have taken the cement in concrete, you have added the water. It means cement paste is already there, but that cement paste is not enough. The extra cement, let us say you have added only 35% water by rate of cement in a concrete, and it is not flowing at all. Because that much cement paste is not required. You have to add some more additional cement paste. It means workability will be imparted by free cement paste. See here. Because free, whatever the cement paste is there, that is not enough. That's why you have to add additionally. और वो जो additional है वो पूरा free है. अगर वो free है तो धक्का मार के आपको आगे लेके चला जाएगा. उसका हाइड्रेशन में कोई रोल ही नहीं है. No role in hydration. It is completely free. It will flow with you. Free cement paste के साथ. It means workability itself is an internal energy. Workability का मतलब क्या हो गया? ये अपने आप में क्या है? It itself is an internal energy. To impart particular degree of compactness. इसका मतलब ये खुद ब खुद वर्केबिलिटी खुद ब खुद एक वो इंटरनल एनर्जी है जो आपको एक डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को अचीव करने के लिए लेके जाती है. जैसे कि लेट अस से यू वांट टू डू द कंक्रीटिंग इन आरसीसी. It means you require more workable concrete. Why?
बिकॉज द रेनफोर्समेंट बार इज प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेनफोर्समेंट बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनसाइड। इट मींस वी रिक्वायर एनर्जी इन आवरसेल्फ सो दैट वी कैन ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। और वही एनर्जी क्या है? वर्केबिलिटी है। हमें खुद में उतनी ताकत चाहिए कि हम उसको पार कर सकें। Let us say केवल mass concreting, only mass concreting. We do not want that much power. It means low workable concrete is also enough. And even after providing free cement paste, in the reinforcement, let us say if it is not placeable, then what you will do? You will do the compaction. It means external compaction तो करना ही है, उसके पहले how much you have the internal energy, that is what our concern. That is what our concern. बाहर से तो मैं मोटिवेट करूंगा ही, आप खुद मेरे समझाए बिना कितना पढ़ सकते हो, दैट इज योर ओन प्रिपरेशन। हाउ मच इंटरनली यू आर मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम, दैट इज व्हाट योर रिजल्ट। मैं तो अभी आपको यहाँ पे बोल दूंगा, अरे तुम अर्जुन बनो, मछली की आंख की तरह देखो, ये करो वो करो, वो तो करना ही है, वो तो मैं कर दूंगा। हाउ मच यू आर इंटरनली मोटिवेटेड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, दैट मेक्स द सक्सेस। Let us say if somebody is too much internally motivated, no need of any YouTube video motivation. उसको जिंदगी में उसने कभी देखा भी नहीं है YouTube video. No external thing is required. That much self flowability is there because of the internal energy, which will be provided by free cement paste. Let us say you have provided a cement paste of 60%. Water cement ratio you made 60%. Automatically it will flow. No need of any external energy. But if it is a mass concreting, then no need of any energy. एनर्जी की जरूरत नहीं। मान लो आपको चाय बनानी है, लेट अस से आप 2 लोग रूम में रहते हो, मस्त आज माहौल बन गया कि चाय पीते। आपने क्या किया? दूध लिया, थोड़ा पानी लिया, शक्कर ली, चाय पत्ती ली, अदरक लिया, इलायची लिया, थोड़ा सा आपने उसके अंदर चाय का मसाला भी डाला, देन आपने थोड़ा सा केसर डाला, देन आपने थोड़ा सा उसके अंदर एरोमा डालने के लिए कुछ तो भी और चीज डाली, ये सब मिला के आपने उसको बर्न किया। ओए होए 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 होए, क्या तो खुशबू आ रही चाय की, मतलब उस केसर का क्या फ्लेवर है, क्या तो खुशबू आ रही है। और जैसे आपने सिप लिया चाय का, तो आप कब बोल सकोगे कि चाय बहुत टेस्टी है? When you will get blend of each and everything, when you will get the gesture or when you will get the taste of it, आपको उस एक सिप में महसूस होना चाहिए कि यार मस्त अदरक डाला है, मस्त इलायची की खुशबू आ रही है, आहा क्या तो केसर का फ्लेवर आ रहा है। Each and every component should have that flavor, तब वो चाय आपके लिए वर्केबल है। अब सोचो, at the same time if one of your friend came, आपका दोस्त आ गया, बोला मुझे भी नहीं, मेरे को पिलाओ, तो आपने क्या किया? उस चाय में पानी डाल दिया, उस चाय में पानी डाल दिया और उसको दे दिया। तो ये बताओ, जो वो पी रहा है क्या वो चाय है? आपने पानी डाल के उसको दे दिया। Whatever he is taking is not a tea what you have taken, because extra water only increases the consistency. उसने only consistency increase की, homogeneity बेकार कर दी। वो जो blend आ रहा था ना, आहा एक शिप में जो सब चीजों का स्वाद आ रहा था ना, वो मर गया। तो वो consistent तो है, that is like a tea but not a homogeneous. और किसी ने अगर केवल दूध में पत्ती मिला के चाय दे दी, तब भी आप बोलोगे क्या? अरे भाई रबड़ी थोड़ी ना पीनी है, थोड़ी चाय की जैसा बना इसको। That much only homogeneous, not consistent. Is that clear for everybody? The meaning of workability is clear for everyone?
This is the workability. Please write down all the things. Please write down all the things. It's not only depend on water, correct. It depends on the cement paste. It's not only depend on water. लिख दिया? Is this done for everybody? कंसिस्टेंट और होमोजेनियस मिक्स हुआ तो सारे काम जो कंक्रीट को करने हैं, whatever work concrete supposed to be do, that will be get completed. That's why we can say कि ये workability is the ease of work doing work, ease of doing work. ये क्या है? ये है rate of shear strain. This is the rate of shear strain. What is this? This is the shear stress. और ये क्या है? ये है डायनामिक विस्कोसिटी. डायनामिक विस्कोसिटी. चलो, now we will see how the ingredient of concrete will affect the workability. Now the ingredient will affect the workability. So very first is aggregate. अब आ गया aggregate chapter. तब से सर aggregate chapter छूट गया, aggregate chapter छूट गया. आगे chapter aggregate. How the aggregate is going to affect the workability of concrete. जितने काम का है उतना ही पढ़ना है. बुक के लिए बनती है, नोट्स के लिए बनता है. तभी तो बुक से आप बुक मिलने के बाद भी कोचिंग क्यों जरूरी है या फिर क्लास लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि बुक में इतना है, आपको पढ़ना कितना है वो हम बताएंगे. चलिए, एग्रीगेट. सबसे पहले देखते हैं कि हाउ द एग्रीगेट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज शेप ऑफ एग्रीगेट. शेप ऑफ एग्रीगेट. दूसरा है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट. मैं एक एक वर्ड लिख देता हूँ ना, ऊपर लिखा तो है एग्रीगेट. शेप, टेक्सचर और फिर हम आएंगे साइज ऑफ एग्रीगेट पे. तो शेप आपके पास में दो टाइप के होते हैं. यू आर हैविंग टू टाइप ऑफ शेप. आइदर यू कैन हैव राउंडेड एग्रीगेट और यू कैन हैव एंगुलर एग्रीगेट. नाउ टेल मी हाउ which will going to impart the workability or strength. We are talking about the workability. We are talking about the strength. चलो,
उसके अलावा फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट भी होते हैं, दैट फॉर दैट वी विल डिस्कस इन हाईवे इंजीनियरिंग। यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, उधर डिस्कस करेंगे। और टेस्ट ऑफ एग्रीगेट भी उधर ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ एग्रीगेट की, क्योंकि फिर दो जगह पढ़ो, या तो यहाँ पढ़ लो या वहां पढ़ लो, बात एक ही है। चलो देखते हैं वर्केबिलिटी। तो राउंडेड की वर्केबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। वर्केबिलिटी ऑफ राउंडेड इज मोर। व्हाई राउंडेड इज मोर? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ राउंडेड इज लेस। अब सरफेस एरिया अगर कम है, इफ सरफेस एरिया इज लेस, इट मींस वी रिक्वायर लेसर पेस्ट टू लुब्रिकेट द एग्रीगेट। हमको लेसर पेस्ट चाहिए लुब्रिकेट करने के लिए, तो ज्यादा पेस्ट क्या रह जाएगा? फ्री फॉर्म में रह जाएगा। लेट अस से 250 ग्राम आपने पेस्ट डाला, 250 ग्राम आपके पास पेस्ट है, उसमें से 100 ग्राम यूज आ जाएगा, 150 ग्राम विल बी लेफ्ट इन द फ्री फॉर्म। बट इफ इट इज एंगुलर एग्रीगेट, सरफेस एरिया विल बी मोर। इट मींस आउट ऑफ 250, 170 will be used in lubrication, only 80 will be left. And free cement paste only going to impart the workability. Wherever the free cement paste will be more, it will impart the workability. So surface area is less, so free cement paste FCP free cement paste will be more. You can write FCP matlab free cement paste. Here the workability will be less for the opposite region. But here the strength will be more, because why the strength in angular is more? Because of the internal bonding. Because of the internal bonding. उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम हो गया इसलिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टेक्सचर की। अगेन टू टेक्सचर आर देयर, वन इज रफ टेक्सचर और दूसरा आपका स्मूथ टेक्सचर। रफ एंड स्मूथ, अगेन विच इज गोइंग टू इंपार्ट द वर्केबिलिटी? स्मूथ की वर्केबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज सरफेस एरिया इज लेस, सो एफसीपी विल रिमेन व्हाट? मोर। इसकी वर्केबिलिटी कम आ जाएगी, बट इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग होगी। रफ में इंटरलॉकिंग की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और स्मूथ में स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। Now if I talk about the fine aggregate and coarse aggregate, size में दो ऑप्शन है अगेन, either you can have fine aggregate or you can have coarse aggregate. Fine aggregate and coarse aggregate. Again workability will be more for coarse aggregate. Why? Because surface area is less. So FCP means free cement paste will be more. But in case of strength, fine aggregate is having better strength because of the internal bonding. Because of the internal bonding. इसको आप इंटरलॉकिंग लिखो तो ज्यादा सही है। इंटरलॉकिंग, ऊपर वाले में इंटरलॉकिंग इज मच बेटर। अब फाइन एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है? फाइन एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है? क्या मतलब इंटरनल बॉन्डिंग का? आइए समझते हैं। मान लीजिए कि एक वॉल्यूम है, देयर इज अ वॉल्यूम लाइक दिस, लेट अस से दिस इज अ वॉल्यूम लाइक दिस। ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में ये कोर्स एग्रीगेट है, 1 2 3 एंड 4 कोर्स एग्रीगेट आर देयर। ठीक है, अब देखो कितना वॉइड है, हाउ मच वॉइड्स आर देयर, यू कैन सी दिस इज द वॉइड्स। ये देखो, ये वॉइड्स है यहाँ पे, फिर इधर वॉइड्स है यहाँ पे, इधर यहाँ वॉइड्स है, इधर यहाँ पे वॉइड्स है, ये वॉइड है इतना बड़ा। ठीक है, देन दिस इज द वॉइड्स हियर, दिस इज द वॉइड्स हियर, दिस इज द वॉइड्स हियर। बिगर वॉइड्स आर देयर, अब इंस्टेड of the same rounded particle, same big rounded particle, if I provide same rounded particle in the same volume, what I need to do? I need to copy this. In the same volume, if I provide the fine aggregate, see here. If I provide the fine aggregate, then this is a fine aggregate. ये fine aggregate, अब समझो इसको। Now see, this is the fine aggregate. और ज़्यादा fine बनाना पड़ेगा। See, this is the fine aggregate. Now tell me, if this is the fine aggregate, where you are having much better cohesion or much better bonding, you can see in the same area, everybody is very much close to each other. No doubt, volume of void is high, but closeness with each other, denseness with each other is more.
डेंसनेस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है. Here the denseness is what, more closer to each other. It means it will going to impart much better strength than this one. इसलिए आप स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ये देखो यहाँ पे, ये सब हटा दो, ये देखो इतना बड़ा बड़ा गैप है यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा गैप है, और यहाँ पे डेंसनेस क्या है, ज्यादा है. इंटरनल बॉन्डिंग क्या है, अच्छी है फाइन एग्रीगेट में, इसलिए स्ट्रेंथ अच्छा आता है. अब पीछे के जो आपने 3-4 चीजें पढ़ी है, whatever you have studied till now, if I see all of them together, if I see all of them together, अगर सबको एक साथ देखा जाए, if I see all of them together, if I see all of them together, तो एक चीज समझ में आती है कि अगर भाई साहब राउंडेड एग्रीगेट लो तो वर्केबिलिटी तो आ जाएगी, वर्केबिलिटी आ जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी. रफ एग्रीगेट लो, स्ट्रेंथ आ जाएगी, वर्केबिलिटी नहीं आएगी. फाइन एग्रीगेट लो, स्ट्रेंथ आएगी, वर्केबिलिटी नहीं आएगी. All this example, whatever you have seen till now, इसमें एक चीज आ रही है, दूसरी चीज नहीं आ रही है. One thing is coming, one thing is not coming. कोई एक चीज आ रही है और कोई दूसरी चीज क्या है, नहीं आ रही है. देख लो, आप खुद ही करके देख लो. यहाँ पे वर्केबिलिटी नहीं है तो स्ट्रेंथ है, यहाँ वर्केबिलिटी है तो स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ वर्केबिलिटी नहीं है तो स्ट्रेंथ है. मतलब एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है. आपको एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. If I want to ask you, I want to make a workable mix, I want to make a high workable mix, what you will suggest me? Sir, take rounded smooth coarse aggregate. Rounded, see, rounded smooth coarse aggregate will give me the highest workability. If I ask you, I need higher strength, then what I will say? Sir, take rough angular fine aggregate. Rough angular fine aggregate you should take. But if you take rough angular fine aggregate, you have to compromise with the workability. You have to compromise with the workability. If you take a rounded smooth coarse aggregate, workability will be more, but you have to compromise with the strength. इसका मतलब दोनों ही गड़बड़ है, इसका मतलब दोनों ही गड़बड़ है. तब क्या करें? उस केस में हम लोग एक चीज चूज करते हैं जिसका नाम है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, which is known as what? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. दो टाइप की ग्रेडिंग होती है. वन इज वेल ग्रेडेड मिक्स होता है और एक होता है आपका poorly graded mix. Well graded mix and poorly graded mix. Check here. Well graded mix and poorly graded mix. ये दो टाइप के मिक्स हैं यहाँ पे. There are two type of mixes are here. Two type of mixes are there. Now tell me which is going to impart better workability and which is going to impart the better strength. Check here. First of all, let me know what is the well graded. What do you mean by well graded? अगर आपने कभी भी पढ़ा हो तो आपको क्या लगता है well graded क्या होता है? What do you mean by well graded? Well graded का मतलब हुआ if you are having the mixture of different size. बड़े साइज के पार्टिकल को भरने के लिए छोटे साइज के पार्टिकल है, उसके वॉइड को भरने के लिए और छोटे पार्टिकल है, उसके वॉइड को भरने के लिए और छोटे पार्टिकल है. इसका मतलब डेंसनेस क्या आएगी, ज्यादा आएगी. इसका मतलब डेंसनेस क्या आएगी, ज्यादा आएगी. लेट अस से 40 mm के पार्टिकल के वॉइड को भरने के लिए 20 mm पार्टिकल है. टू फिल द वॉइड ऑफ 20 mm 10 mm पार्टिकल. 10 mm पार्टिकल को भरने के लिए 4.7 mm पार्टिकल है. 4.75 mm को भरने के लिए लेट अस से 2.36 पार्टिकल है. 2.36 के लिए 1.18 है. 1.18 के लिए 600 माइक्रोन है. 600 के लिए 300 माइक्रोन है. 300 माइक्रोन है तो 150 माइक्रोन है. 150 के लिए 75 माइक्रोन है. If you are having the size of the void, size of the particle to fill the voids of the previous particle, it means you are well graded. अब इतना जब वेल ग्रेडेड है तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप ही आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि उसके अंदर डेंसनेस क्या है, ज्यादा है. अब अगर वो इतने डेंस है, सब कुछ तो एक के अंदर एक घुसा हुआ पड़ा है, तो वहां पे ये बताओ, इफ यू टेक नाउ, इफ यू पुट द पेस्ट ऑफ द सीमेंट ओवर देयर, इफ यू पुट द पेस्ट ऑफ सीमेंट ओवर देयर, इट विल फ्री. वो वॉइड में जाके स्टक ही नहीं करेगा, इट विल रिमेन व्हाट, फ्री ओनली, क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह नहीं है. ये देखो, ये 4-5 थे, इसके वॉइड को भरने के लिए टू फिल द वॉइड्स ऑफ दिस यू फिल्ड दिस. इसके वॉइड को भरने के लिए आपने डाल दिया. इनके वॉइड्स को भरने के लिए आपने येलो वाले छोटे पार्टिकल डाल दिए, येलो वाले डाल दिए. नाउ येलो के पार्टिकल्स को भरने के लिए यू हैव एडेड द ब्लू वन इन दिस वे. टू फिल द वॉइड्स ऑफ ब्लू वन यू हैव एडेड दिस पर्पल वन. उसके वॉइड्स को भरने के लिए आपने पर्पल वन डाल दिए. टू फिल द पर्पल वन
To fill the voids of purple one, to fill the voids of purple one, you have added this red one. आपने ये red डाल दिए. This is how. So if all the voids are filled like this, if all the voids are filled like this, सभी जगह पे void filled है, and now you are putting the cement paste. अब आप यहाँ पे cement paste डाल रहे हो. Where it will go? It will remain free only. ये cement paste, this cement paste of green color, this cement paste of green color. If you put this cement paste of green color, where it will go? No, कभी कहीं नहीं. Because only less surface is left to lubricate. Maximum portion will remain what? Free. Maximum portion will remain free. It means the workability will also be more from here. Workability will also be more from here. Because FCP क्या रह जाएगा? Free रह जाएगा. क्योंकि denseness क्या है? ज़्यादा है. Because denseness क्या है? ज़्यादा है. Clear है चीजें? All the things are clear or not, भैया? All the things are clear or not? Poorly graded में ये चीजें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. हाँ, good interlocking, correct. Clear for everyone? It means finally the grading of aggregate, finally a thing which is known as grading of aggregate will control both strength and interlocking, strength and workability. Remaining all are waste. So what I can write, grading can control both strength and workability. Can control both strength and workability. अच्छा, एक और बात है. If I say lean mix, or I can say aggregate to cement ratio, अगर ज़्यादा है, it will result into lean mix. Workability भी poor, strength भी poor. What is lean mix? Just now in the previous chapter you have seen 1:3 is a mortar, 1:9 is a mortar, which is poor mortar. This is a poor mortar. Why? Because aggregate are more than what? Cement. Aggregate to cement ratio is very poor. Grading can control strength and workability. क्लियर है? अब बिकॉज ग्रेडिंग कैन कंट्रोल, तो एक ग्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस द ग्रेडिंग वी हैव क्रिएटेड वन मोर पैरामीटर नोन एज फाइननेस मॉडुलस. तो पैरामीटर known as fineness modulus signifies fineness modulus signifies grading. कैसे फाइनेंस मॉडुलस सिग्निफाई करता है कि जितना ज्यादा फाइनेंस मॉडुलस होगा, मोर द फाइनेंस मॉडुलस मोर द कोर्सनेस, उतना ही बड़े पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे. अब कैसे? अगर फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू
अगर फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू 2.2 से 2.6 के बीच में है, इट्स अ फाइन मिक्स, इट्स अ फाइन मिक्स। अगर 2.6 से 2.9 के बीच में है, इट्स अ मीडियम मिक्स, इट्स अ मीडियम मिक्स। और इफ इट इज 2.9 to 3.2, इट्स अ कोर्स मिक्स, इट्स अ कोर्स मिक्स। एंड मोर देन 3.2 नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अब जो बात लिखने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर FM का वैल्यू कम है, FM का वैल्यू कम है, FM का वैल्यू कम है, इट मींस फाइंड द मिक्स है। इसका मतलब मिक्स में, पूरे के पूरे मिक्स में कौन से एग्रीगेट ज्यादा है, कौन से एग्रीगेट ज्यादा है, फाइन एग्रीगेट ज्यादा है। इफ द फाइन एग्रीगेट इज मोर, इट मींस द बिगेस्ट पार्टिकल साइज इज नॉट टू मच बिग। इसका मतलब बड़े से बड़े पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था 20 mm, 16 mm। अगर मैं कह दूं कि मेरे मिक्स में मैक्सिमम लोग फाइन ही हैं, फाइन मिक्स है, इसका मतलब बड़े से बड़ा पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब MSA की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब MSA की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। या उसका उल्टा बोल दो, अगर FM की वैल्यू ज्यादा है, FM की वैल्यू ज्यादा है, FM की वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्या, कोर्स मिक्स है, मींस मैक्सिमम पार्टिकल ही क्या है, बड़े हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। MS उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। और इसको बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। How to calculate this FM? How to calculate this FM? That also you can understand from here. How to calculate this fineness modulus? Fineness modulus can be calculated as, fineness modulus can be calculated as 100, summation of percentage cumulative retained divided by 100. नहीं, बिल्कुल नहीं, गजेंद्र समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेंथ अलग है, वर्केबिलिटी अलग है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। अगर आपने गजेंद्र, अगर आपने गजानंद, अगर आपने वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए पानी ज्यादा डाल दिया तो आपकी स्ट्रेंथ चली जाएगी। फिर इन दैट केस योर स्ट्रेंथ विल बिकम पुअर। सबको समझ में आ गया यहां तक? अगर FM की वैल्यू छोटी है, अगर FM की वैल्यू छोटी है मतलब क्या हुआ, मिक्स फाइन है। अगर मिक्सचर फाइन है, अगर मिक्सचर फाइन है, इसका मतलब ज्यादातर लोग क्या है, फाइन पार्टिकल्स है। अगर ज्यादातर लोग ही फाइन पार्टिकल है, इसका मतलब बड़ी से बड़ी साइज क्या होगी, छोटी होगी।
सिमरन अभी अभी मैंने वही रिपीट किया। ये सिर्फ कोर्स मिक्स के लिए रहेगी कंडीशन, क्यों? किसी भी मिक्स के लिए। समझ में आ गया आपको? भाई आप इसको ऐसा समझिए कि मैं आपको बोलूं कि अभी इस कमरे में ना बच्चे खड़े हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि इस कमरे में बच्चे हैं, तो आप